अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, मे टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम फैसल और लोग मुझे फैसल ऑनलाइन के नाम से भी जानते हैं। गाइस, हम फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं वॉक के लिए निकला हूँ, तो वॉक करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये धोखा ना बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये उनके साथ होता है जिनको इनके बारे में ना इल्म नहीं होता, यानी कि वो बहुत कम पढ़े होते हैं। उनको इल्म नहीं होता कि अब ये फेक मैसेज है या रियल मैसेज है, उनको नहीं पता चलता। और उनकी सैलरी भी एक माह की इतनी होती है कि उनका घर का सर्कल बहुत मुश्किल से चल पाता है। ऐसे ही फ्रॉड मेरे साथ भी कुछ हुआ है। सो मैंने आपने वीडियो बना कर पहुँचाने की कोशिश की ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, आप लोग बच जाएँ इससे। मेरे साथ तो हुआ है, लेकिन ये है कि मुझे अल्लाह ने बचा लिया है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास इसके ना कुछ प्रूफ भी है। ये देखिए, ये मेरी उनके साथ बात हुई है। ये उनके साथ मेरी बात हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या क्या बात हुई है और कैसे हुई है, और फुल प्रूफ दूंगा। उन्होंने मुझे भी प्रूफ दिया है कि आप कैसे ऐसे ये वो जो भी उन्होंने मेरे से बात की ना, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, ये धोखा आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी भी बहन भाई के साथ कर सकते हैं वो। सो मैं आपको यही एडवाइस दूँगा कि आप इस चीज़ से चौकन्ना रहें, खुद को चौकन्ना रखें इस चीज़ से। और जो भी ऐसा कोई फेक मैसेज है ना, उसे आप एक मरतबा ये है कि किसी को दिखा लें। कंफर्म करने के बाद आप उनके साथ बातचीत शुरू करें। उसके अलावा आप उनके साथ बातचीत शुरू मत करें। वो मैसेज को आप डिलीट करें, उनको दफ़ा करें। वो फेक मैसेज होते हैं, उनका कोई आपको फ़ायदा नहीं होता, और आप उनसे बच जाएंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरा जो फ़ायदा होना था, मेरा अल्लाह ने फ़ायदा कर दिया है। ठीक है, मेरा कोई भी बहन या कोई भी भाई आगे इनके फ्रॉड में फंस ना जाए, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, एक मज़दूर कितना मैक्सिमम कमा लेता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वो 1500 से 2000 तक कमा लेता होगा। सो ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, ये आपको पता है, फिर एक मरतबा में ही उनकी सारी एक मंथ की सैलरी जो है, उन्होंने जो जमा किए होते हैं उसमें से, अपनी दिहाड़ी में से, वो ये एकदम से ही उनके पास से ख़त्म कर देते हैं, अपनी तरफ मंगवा लेते हैं। सो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो आप देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे एक जानने वाले मेरे भाई हैं, दोस्त भी हैं, यार सज्जन भी हैं। उनको हम संगीत कह के बुलाते हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं। उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपके सामने उसको भी लेके आऊँ। उसकी जो बातचीत उनके साथ हुई है, जो भी उनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक मैं पहुँचा दूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी बात हुई है उनके साथ। ये देखिए, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ शुरू से, और आपको साथ साथ बताता भी हूँ। जी, ये ना उन्होंने यूके का नंबर उसने इस्तेमाल किया है। अब मैं उसको क्या कहूँ, आपने जो कहना वो कमेंट में बता दीजिएगा और कह भी दीजिएगा। सो ये देखिए, ये मेरी बात हुई है। ये उन्होंने ना, पहले मैंने OLX पे लगाया हुआ था ऐड। मैंने अपना ना ड्रोन सेल करना था, तो उसका ऐड लगाया हुआ था। तो उसने मुझे ना मैसेज किया, और पहले पिक्चर सेंड की, और उसके बाद मैसेज उसने मुझे किया, ये आपके पास अवेलेबल है। सो मैंने उसे आंसर किया, जी अवेलेबल है। फिर उसने मुझे मैसेज किया क्या प्राइस है इसकी। मैंने उसे बताया 255 के फ़ाइनल। मैंने 265 तक का लगाया हुआ था उधर OLX पे, तो मैंने उसे 255 के फ़ाइनल बोल दिया। कहता आपकी शॉप कहाँ पर है? तो मैंने उसे बताया शॉप नहीं है, घर से रिसीव करना पड़ेगा। तो फिर उसका मैसेज आया, तो ये मुझे कैसे मिलेगा? फिर मैंने उसे बताया कि घर से रिसीव करना पड़ेगा। भैया आप कहाँ से हो? उसने मेरे से पूछा। मैंने कहा लाहौर DH फेज़ 3 से हूँ मैं। तो फिर उसका मैसेज आया, तो ये मुझे कैसे मिलेगा? ये मैंने लोग में लेना है।
तो ये मुझे कैसे मिलेगा, तो ठीक है मुझे समझ आ गई, लेकिन नीचे वाले इसके मैसेज की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई ज़रा भी। तो मैंने इसे फिर ये मैसेज कर दिया कि मीन्स इसका मतलब क्या है, और मैंने फिर उसे बताया कि यहीं से जो लोकेशन बताई है आपको, जो मैंने इसको लोकेशन बताई थी, मैंने कहा यहीं से इसे आपको लेना पड़ेगा ये ड्रोन। तो उसकी फिर मुझे कॉल आई, तो उसने मेरे से पूछा कि आपका ये ड्रोन रिपेयर या ये वो कुछ है, ऐसा वैसा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल ओके है, ड्रोन रिपेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर उसने मुझे कहा कि मुझे ना इसकी पिक्चर्स वगैरह या कुछ ना भेज दें, मैंने अपने भाई को दिखाना है। मैंने उसे ना फिर ये अपने ड्रोन की पिक्चर और ये वीडियो उसको मैंने बना के भेजी, और मेरे पास ना एक और ड्रोन था, मैंने उसकी भी वीडियो उसको भेजी, और उसका मैंने उसको रेट उसका भी बताया कि मैं फाइनली इतने में वो दूँगा। वो बिल्कुल न्यू मेरे पास पड़ा हुआ था। तो उसने फिर मुझे मैसेज किया, तो उसके बाद उसने मुझे कॉल कर दी। कॉल करने के बाद उसने मुझे दोनों का मेरे से पूछने लगे। पहले उसके साथ मेरी थोड़ी बात हुई, फिर उसके बाद मेरी काफ़ी देर तक बात हुई उसके साथ, 7 मिनट तक। तो 7 मिनट में उसने मेरे से ये बात की कि ये ड्रोन आपका रिपेयर वगैरह तो नहीं है। फिर से उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं, ये रिपेयर वगैरह कुछ भी नहीं है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दूंगा, दोनों रिपेयर नहीं है, आप जो सा मर्ज़ी ले लें। फिर उसके साथ मेरी काफ़ी थोड़ी देर ना बहस होती रही है कि ये फ़ाइनल आप कितने में दे देंगे। मैंने उसे बताया भाई ये फ़ाइनल है, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है, मैंने दूसरे का भी आपको बता दिया और इसका भी बता दिया, इनमें से आपको जो ठीक लगता है आप वो ले लें, अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप नहीं लें, आप कोई और देख लें। तो सामान वगैरह फिर इसने मेरे से पूछा, मैंने इसको वो भी बताया कि मेरे पास ये इसके साथ अवेलेबल है, जो जो इसके साथ आता है। सो इसके साथ मेरी काफ़ी देर तक बात होती ही है। उसके बाद मेरी बात इसके साथ ख़त्म हुई है, तो इसने मुझे कहा था कि ठीक है आप ना 255 के जो है ना वो वाला डन कर ले ड्रोन, और मैंने ये मंगवाना है। उसने फिर हाँ, और इसके साथ ना मेरी कॉल पे ये बात हुई कि इसने मुझे कहा कि मैंने ये ना मंगवाना है सरगोदा, तो मैं यूके में हूँ, एक भाई है उन्होंने इस्लामाबाद आना है, वहाँ से एयरपोर्ट से उन्होंने फ़्लाइट पकड़नी है और मेरे पास यूके लेके आना है। तो मैंने इनसे ये कहा कि आप यूके से ले लें, वहाँ से तो आपको और भी रिलीव मिलेगा, यहाँ तो 255 के में मिल रहा है, वहाँ तो इसकी फिर ब्रांच है तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। तो कहता नहीं मुझे ना यहीं से चाहिए, तो मेरा ना दोस्त आ रहा है जाने वाला, तो उधर आप मुझे ये भिजवा दें। मैंने कहा ठीक है मैं भिजवा दूँगा, आप मुझे पेमेंट सेंड करवाएं तो मैं आपको टीसीएस करवा दूँगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये ना आप टीसीएस रहने दें, आप ना डेवो पे भेज दिए। मैं कहा ठीक है मैं वही भेज दूँगा, डेवो पे भेज दूँगा, लेकिन आप पेमेंट सेंड करवाएं। तो मैं इनको फिर ये ना इन्होंने मुझे ये कहा कि आप फिर मुझे ना इन्होंने ये पूछा कि आप कोई प्रूफ वगैरह दें मुझे, कि आप सच बोल रहे हैं कि आप मुझे भिजवा देंगे, ये ना हो कि मेरी पेमेंट आए तो आप कहें नहीं ये वो। तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसा वैसे कोई बात नहीं है, हमारा काम है, हम करते भी हैं। पहले भी मैंने बेचा हुआ है ड्रोन ऐसे टी सी एस, एक मरतबा भी नहीं बेचा, 2 मरतबा बेचा है। तो फिर इन्होंने कहा चलें कोई आप प्रूफ दे दें। मैंने कहा ठीक है आप मुझे बताएं कि आपको प्रूफ चाहिए। मैंने कहा आपको फ्रंट और बैक अपने आईडी कार्ड की पिक्चर भेज देता हूँ। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है वो भेज दें। मैंने इनको ये यहाँ पे ना फ्रंट आईडी कार्ड की बैक और फ्रंट दोनों पिक्चर भेजी। तो उसके बाद मैंने इसे मैसेज किया बताएं भाई फिर, तो इन्होंने मुझे कहा कि अपना ना अकाउंट नंबर और आईडी कार्ड सेंड करें। अकाउंट नंबर और आईडी कार्ड इन्होंने फिर मुझे बोला, तो मैंने आईडी कार्ड इनको यहाँ पे फिर दोबारा अगेन सेंड किया। अगेन सेंड करने के बाद मैंने इनको फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे उसकी भी पिक्चर मैंने इसको सेंड की, और फिर इसको मैंने बताया कि ये निज़ाम बैंक है, इसमें आप ट्रांसफ़र करवा दें। तो इसने फिर मुझे कॉल की। कॉल करने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि ना आप मुझे वो अकाउंट नंबर में जो नंबर होता है ना वो बता दें, वो ऐड करना है। मैं कहा ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। मैंने इसको फिर अकाउंट नंबर भेजा। अकाउंट नंबर के बाद इन्होंने मुझे फिर कॉल की, इन्होंने मुझे कहा कि ना नंबर अपना भेजें, सिम नंबर। तो मैंने फिर इनको वो भी भेज दिया, वो मैंने सेंड कर जी। तो मैंने ना इनको अपना नंबर भी फिर सेंड कर दिया। तो इन्होंने मुझे फिर ना ये स्लिप सेंड की जी। ये मैंने काफ़ी ना मतलब कि सारी मैंने रीड की ये वाली स्लिप इनकी। तो ये देखें, ये ना रियल इन्होंने बना के भेजी हुई है, ऐसा नहीं कि फ़ेक बना के भेजी हो। इन्होंने ना है तो फेक ही, लेकिन इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि रियल लगे मुझे पता ही ना चले कि ये फ़ेक है। सो फिर इन्होंने मुझे कॉल की कि मैंने पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड करवा दी, अभी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने पूछा भाई पेमेंट आई है कि नहीं। तो मैंने इन्हें बताया भाई नहीं अभी तक नहीं आई पेमेंट। तो नमाज़ का तब टाइम हो चुका था। मैंने फिर इन्हें मैसेज किया भाई मैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो बाद में आकर चेक करके फिर आपको मैसेज करता हूँ।
तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर चेक किया और मैंने इनको बताया कि भाई आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई। तो मुझे ये था कि ये ना कॉल ना कर लें, ये बार बार ना कॉल कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको फिर कहा कि मैं ना नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। फिर मैंने इन्हें कॉल की, इन्होंने कॉल नहीं अटेंड की। फिर इन्होंने मुझे कॉल की, कॉल करने के बाद इन्होंने मुझे फिर कहा कि ना पेमेंट भाई आ जाएगी, तो आप ऐसा करें आप ना ड्रोन भिजवा दें, उन्होंने आना है तो मेरा ड्रोन फिर इधर आ जाएगा, मुझे फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहा भाई मैं आपको कैसे भिजवा दूँ, आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने ना किसी को स्लिप ये दिखाई, तो स्लिप उन्होंने मुझे फिर बताया कि ये ना फेक है। तो मैं कहा यार कैसे हो सकती है। फिर मैंने ना इसको खुद चेक किया, ये देखें, देख रहे हैं आप, स्लिप जो आपको पता है निकलती है ना, प्रिंट होके निकलती है, वो आपको पता है वो थोड़ी सी ना रफ सी होती है, बिल्कुल इतनी नीट नहीं होती। तो ये देखें आप, बिल्कुल क्लियर है, नीट, बिल्कुल कोई भी इसमें वो रफ़ वाली बात ही है ही नहीं, रफ़ वाली। तो उसके बाद फिर ये वेस्टर्न यूनियन, मैंने फिर इसकी वेबसाइट सर्च की गूगल पे वेबसाइट सर्च करने के बाद उन्होंने मुझे ना MTCN नंबर पूछा। मैंने ये 10 नंबर का MTCN नंबर दिया उन्हें। 10 नंबर का MTCN नंबर देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये आपकी पेमेंट ना आए, कोई भी नहीं है इसमें, ये स्लिप ही नहीं आपकी है, ऐड नहीं है, यानी कि वेस्टर्न यूनियन की तरफ से। वहाँ से ना आप चेक कर सकते हो कि आपकी पेमेंट आ रही है या आपने भेजी है। तो उसमें MTCN नंबर देते हैं, वो आप जब देते हो ना तो आप ट्रैक कर सकते हो अपनी पेमेंट को कि वो अभी पहुँची क्यों नहीं है, क्या मसला है, क्या इशू आ रहा है। तो आप वेस्टर्न यूनियन में वो चेक कर सकते हो। तो मैंने भी फिर ऐसे ही किया, मैंने चेक किया, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने ना मुझे कॉल की लास्ट को, तो कॉल जब इन्होंने मुझे की तो मुझे कहते भाई भिजवा दें आप ये वो। मैं कहा भाई मैं कैसे भिजवा दूँ, आपकी स्लिप ही फेक है ये वो। मैंने काफ़ी गुस्से के साथ ना इनके साथ बात की, तो मैंने इन्हें काफ़ी गुस्सा किया इनके ऊपर। तो अभी मेरा गुस्सा करना ही था कि मैंने किया ही है गुस्सा, तो इन्होंने उसी वक्त कॉल कट की है। कॉल कट करने के बाद इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देखें अगर आप इस वीडियो को किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे और उसका फ़ायदा आपकी वजह से हो जाएगा तो वो आपको ही दुआएं देगा कल को। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेरा जो फ़ायदा होना था अल्लाह ताला ने मेरा फ़ायदा कर दिया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन जैसे चोरों से सबको बचा के रखे। सो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।